तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पढ़ारिया क्लासेस में। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन का जो आपका सेकंड पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज फाइनल ईयर का, तो उसकी हम बात करेंगे। यदि आप बीए बीएससी यदि आप इन कोर्सों से संबंधित है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टों की हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव इनके याद करने का आप प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर दिए जाते हैं आपको इन सभी के चैप्टरों के जो लेखक होते हैं उनको आपको याद करना होगा। यानी सबसे पहला आपका है यहाँ पर स्टॉपिंग स्टॉपिंग वाई बुट्स ऑन अ स्नो इवनिंग, यानी बर्फीली शाम को जंगल में डेरा। तो देखिए डेरा, तो इसके जो लेखक हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आपको अवश्य याद करना है। इसके बाद द चेरी ट्रीज, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके यहाँ पर रस्किन बॉन्ड। आपको किस तरह याद करना है? तो देखिए हम इसको याद करने का आपको तरीका बताते हैं। इसमें लिखा है द चेरी ट्रीज, एक चेरी है उसका पेड़ है। तो क्या हुआ कि जब वो चेरी का ट्रीज था तो वह बहुत पतला था और हवा चलती थी तो वह वहाँ से वहाँ इस तरह हलता था और टूटने का डर था। तो एक लड़के ने क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया। क्या किया? उस लड़के ने उस पेड़ को रस्सी से बांध दिया। क्या कह दिया? रस्सी से बांध दिया। तो रस्सी से बना आपका रस्किन, ठीक है, और बांध दिया से बना आपका बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड। इस तरह से आप इसका उत्तर जब आपकी ऑब्जेक्ट में आएगा तो आपको गारंटी के साथ यह नहीं भूलेगा। इसके बाद द एक्स आर के नारायण, द सेल्फिश जियंट, द ऑस्कार वाइल्ड, इस तरह आपको और हैं आपके दो और ऑन द रूल ऑफ द रोड, तो ये जी गार्डनर, ये आपको याद करना है। और इसके बाद आपको जो छठवां है आ सॉन्ग ऑफ कावीर, यानी ट्रांसलेटेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, इनके लेखक हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप एक से दो बार आपको इनको देखिए लिख कर आपको प्रयास करना है आपकी रफ कॉपी में, तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो देखिए हम आपसे यही कहेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। देखिए आप यदि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और वहां से यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे ऐड अजय पढ़रिया, खाली आप अजय पढ़रिया लिखेंगे तो अध्ययन सामग्री के नाम से ग्रुप आ जाएगा और आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर पहले चैप्टर से कि नेम ऑफ द मीटर, नेम द मीटर यूज्ड इन द स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन अ स्नो इवनिंग, यानी बर्फीली शाम को जंगल में जो डेरा है उसमें जो मीटर शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए हुआ? तो इसमें आप याद रखेंगे आपका यहाँ पर आयविक, क्या रखेंगे? आयविक टेट्रामीटर। तो आयविक टेट्रामीटर यानी जो आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हम इस पोएम को समझ चुके हैं लेकिन उसमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी आप इतना याद रखेंगे इसमें आयमिक, यहाँ पर आयमिक आपका टेट्रामीटर। देखिए रात के 11 बज चुके हैं जिसके कारण थोड़ी सी नींद है, जिससे थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पर मोटी आ रही है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपको याद करने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हुज थ्रोट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, अर्थात जो कवि हैं उन्होंने किसका वर्णन किया है, अर्थात उन्होंने किसके बारे में बताया है। तो वो कौन थे? तो देखिए वो यहाँ पर थे आपके राइडर। कौन थे वो? एक राइडर थे। आपने देखा होगा घोड़ा की वह इसमें घोड़े के द्वारा आते हैं, अर्थात घोड़े की वह घोड़ा चलाते हैं तो चलाने वालों को यहाँ पर राइडर कहा जाता है। तो लॉन राइडर यानी अकेला राइडर, तो अकेला सवार। इस प्रकार इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ला है आपका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका तीसरा और चौथा। तो चौथा एग्जाम में देखिए एक बार प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न है कि व्हाई डज द नरेटर स्टॉप हिज हॉर्स इन द बुट्स, अर्थात नरेटर का मतलब है यहाँ पर जो लेखक वगैरह हैं उन्होंने स्टॉप हिज हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़े को जंगल में क्यों रोका। देखिए स्टॉप हिज हॉर्स, हिज हॉर्स का मतलब है अपना, उसका घोड़ा, यानी अपना घोड़ा उन्होंने क्यों रोका? वाय, क्यों रोका? तो इसलिए रोका उन्होंने क्योंकि जंगल में उन्होंने जो बर्फ है
बर्फ वह गिर रही थी। सो वाच द स्नो, वाच द स्नो फॉलिंग इन वुड्स से, जो बर्फ गिर रही थी ऊंची जगह से तो वह जंगल में गिर रही थी। इसको देखने के लिए उन्होंने अपने घोड़े को देखिए रोका था। तो इस तरह आप इसको उत्तर को समझ चुके होंगे। इसका अगला प्रश्न है आपका 5वां कि विच ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया यूज्ड टू द कीप द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम। तो इस लाइन, जो अंतिम लाइन है इसकी, तो उन्होंने किस प्रधानमंत्री ने उनको यूज किया है? तो आप इसमें याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या याद करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपको याद नहीं होता है तो सिर्फ आपको वीडियो 1 से 2 बार ही देखना है। हमें आशा है कि आप इसे आसानी से याद कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं कि विच लाइन इज रिपीटेड इन द पोएम। कौन सी लाइन इस पर रिपीट हुई? तो लास्ट वाली लाइन है, देखिए इसमें रिपीट हुई है। तो आप इस पे का इसका लास्ट उत्तर याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इस पे का देखिए ये चैप्टर तो समाप्त होता है और हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देखिए आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और तो अगला आपका चैप्टर से आगे आपके प्रश्न हैं कि दूसरे चैप्टर का कि गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो इसमें हीरो हैं तो इसमें कौन हीरो है उनका नाम बताना है। इन हीरो का मतलब होता है मेन पात्र। तो इसमें देखिए राकी है। कौन है? राकी। देखिए इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे चेरीज वाले को तो आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि द चेरी ट्रीज बाज स्पेशल। जो चेरी ट्रीज है, जो चेरी का जो वृक्ष है वह बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? प्लांटेड का मतलब है क्यों स्पेशल, उसको लगाया गया, किन्ने लगाया था? तो ऑप्शन में है यहाँ पर देमसेल्स या रस्किन या द गार्डनर या यहाँ पर नेम ऑफ अबव यानी सभी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका देमसेल्स। क्या हो जाएगा? देमसेल्स। आपने देखिए यदि प्रश्न उत्तर इसके याद किए हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और देमसेल्स का मतलब होता है खुद ने। किसने? खुद ने लगाया था। तो इस तरह अगला प्रश्न है कि भाट बाज राकी ईटिंग ऑन द वे होम। जब वह जा रहा था तो वह कौन से फल खा रहा था या क्या खा रहा था? तो आप इसका करेक्ट उत्तर आप भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं? हम आपको हिंट देंगे कि चैप्टर का नाम से ही संबंधित उसका उत्तर है। तो इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सीसी एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाता है जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि द फर्स्ट फ्रूट दैट राकी टेस्टेड। जब राकी ने जो फर्स्ट फ्रूट है वो जब उन्होंने टेस्ट किया था तो उन्हें कैसा लगा था? तो उन्हें लगा था खट्टा। और खट्टा देखिए यहाँ पर मतलब होता है आपका सयोर से। किससे? सयोर से। इसका देखिए इसको सयोर ही पढ़ेंगे तो सयोर ही इसे पढ़ा जाता है। तो सयोर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो पहला उन्होंने फल खाया तो वह खट्टा था। चलिए बात करेंगे आपकी इसके बाद। तो इस चैप्टर से जितनी भी आपकी देखिए सूर्य प्रकाशन में आपके ऑब्जेक्ट थे तो ये इस चैप्टर से आपके यहाँ पर ख़त्म होते। अब आपके हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसमें दिए जाने वाले ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हु फोर टोल्ड दैट विलेन वुड लिव इन बिग हाउस। अर्थात इस देखिए फोर टोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो किसने भविष्यवाणी की थी कि जो बेलन है वह एक दिन बड़े मकान में रहेगा? तो ये उन्होंने किसने की थी? यदि आपने देखिए प्रश्न उत्तर वीडियो वाले जो हमने देखिए 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम देखिए उनकी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम पर वीडियो वहाँ पर भी है और यदि आप चैनल में पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो किसने भविष्यवाणी की थी? तो आपने यदि वो वीडियो देखी तो इसमें क्लियर कहा गया है कि महर्षि ने, किसने? ऋषि वगैरह जो होते हैं उन्होंने, यानी एस्ट्रोलॉगर ने, किसने? एस्ट्रोलॉगर ने देखिए भविष्यवाणी की थी। अगला प्रश्न है एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम। जो वेलन है उन्होंने किस उम्र में जो है घर छोड़ दिया था? तो देखा है आपने यहाँ पर लीव होम उन्होंने घर छोड़ा था वेलन ने। तो कितनी उम्र थी? 18 वर्ष यानी 18।
कितनी थी 18, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इन बैलेंस ओपिनियन मतलब बेलन की राय क्या थी? बिग मेंशंस एग्जिस्टेड ओनली इन, यानी बेलन की क्या राय थी? देखिए बिग मेंशन का मतलब होता है यहाँ पर बड़ी हवेली से, तो और एक्स एक्स एग्जिटेड का मतलब होता है कहाँ पर स्थित है। तो जो बेलन है उनके अनुसार जो बड़ी हवेली है वह कहाँ स्थित है? ओनली ऑन, तो वह है देखिए स्वर्गलोक में। कहाँ पर है? स्वर्गलोक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जो बेलन है उनके अनुसार कहाँ पर बड़ी हवेली स्थित है? ओनली ऑन, कहाँ पर? स्वर्गलोक में ही स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला है कि विच ट्रीज बाज मोस्ट डियर टू वेलन, तो जो वेलन है उन्हें सबसे अच्छा कौन सा वृक्ष यानी पेड़ लगता है? तो आप याद रखेंगे मारगोसा। क्या हो जाएगा? मारगोसा इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मारगोसा। चलिए बात करेंगे, देखिए तो इस प्रकार जो आपके इस चैप्टर में दिए जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव भी आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो देखिए जो आपका चौथा चैप्टर है सेल्फिश जियंट, तो देखिए स्वार्थी दानव, यानी उसमें से देखिए इस सूर्य प्रकाशन में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर पाँचवें चैप्टर की ऑन द रूल ऑफ द रोड, यानी एजी ग्रांडिनियर इसके देखिए लेखक हैं। तो चलिए इसमें दिए जाने वाले हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ऑन द रूल ऑफ रोड, ऑन द रूल ऑफ रोड इज एन ऐसे अबाउट, यानी सड़क के नियम, यानी सड़क के नियम ऐसे अबाउट तो किसके बारे में बताती हैं? तो इस निबंधात्मक में तो देखिए इसमें बताया गया है लिबर्टी एंड इट्स लिमिटेशन, यानी स्वतंत्रता और उसकी जो सीमा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए यदि जब आप 2-2 मार्क्स की जो हमने प्रश्न वाली वीडियो बनाई है महत्वपूर्ण वाली, यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अब जब आप इस ऑप्शन वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 1 से 2 बार में याद हो जाएंगे। चलिए तो इस पे का इसका पहले का उत्तर हम बता चुके। अगला प्रश्न है ऑन द रूल ऑफ रोड, ऑन द रूल ऑफ रोड हैज़ इन इट द एलिमेंट्स, अर्थात ऑन द रूल ऑफ रोड अर्थात सड़क के नियम इन द एलिमेंट ऑफ तत्व है, तो इसमें कौन सा तत्व है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें आपका तत्व है यहाँ पर हुमर। कौन है? हुम्योर, तो हुमर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी मानवता वाला। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि द स्टाइल ऑफ द एसेज, स्टाइल का मतलब है आपका यहाँ पर शैली से, तो जो निबंध की शैली है वह कैसी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कन्वेंशनल, यहाँ पर कन्वेंशनल, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है आपका यहाँ पर पिकाडेली सर्सेस इज इन, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसको थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं कि जो पिकाडेली ये आपका यहाँ पर सर्कस है वह कहाँ पर है? तो सर्कस है जो पिकाडेली ये कहाँ पर है? तो ये देखिए लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है आपका, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि होम टुक और आगे है आपका मेंटेन इन द एसी इज, तो जो होम टुक है आपका यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये किससे है? तो ये आपका है यहाँ पर पर्सन से। किससे संबंधित है? ये देखिए इस निबंधात्मक में ये यहाँ पर आपका जो होम टुक है ये देखिए ये इसमें पर्सन रहते हैं, अर्थात यह है पर्सन से संबंधित है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो आपका 6वां चैप्टर है आ सॉन्ग ऑफ कबीर का एक गीत, तो उसमें से देखिए एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस प्रकार देखिए इस वीडियो में इतने ही। देखिए थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी सी जो अर्थ है आपको थोड़ा सा, यदि आप 102 बार आप वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी देखिए रात जिसकी वजह से जो आवाज़ है आज थोड़ी सी देखिए मोटी आ रही है। तो इसके लिए चलिए आप, तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जब आप देखेंगे, और देखिए आप टेलीग्राम में आप
जो टेलीग्राम की लिंक हम जब वीडियो को शेयर करते हैं तो आप उस लिंक पर डायरेक्ट ही यूट्यूब पर जाकर देखेंगे। यदि आप उस टेलीग्राम में देखते हैं तो वीडियो थोड़ी रुक कर चलती है, तो आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर आप डायरेक्ट देख लेना। और हम आपसे दोबारा कहेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी को आप बनाए रखें। और हम आपके देखिए कमेंटों का जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी हम देखिए उनका रिप्लाई करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है और देखिए हम आपकी आगे वाली वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं।